अग्रे तदा कृषकः अवदत् सर्वं विषयाः मया ज्ञाता एव किन्तु त्रिवर्षं यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि त्रिवर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। यहाँ पे यदा और तदा का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। इसको देखोगे ये अव्यय है, यदा और तदा, है ना। तदा कृषका अवदत्, उसके बाद किसान बोला, सर्वम विषयाः मया ज्ञाता एव, सभी विषयों के बारे में मुझे जानकारी है। सर्वम विषयाः माने सभी के बारे में, मया माने मुझे, ज्ञाता एव जानकारी है, किंतु लेकिन, त्रिवर्षम यावत, यावत और तावत, जब तक तब तक, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, दोनों ही अव्यय। किंतु त्रिवर्षम 3 वर्षों तक, यावत जब तक, यदि अहम कृषि कार्यम न करोमि, यदि मैं कृषि का कार्य नहीं करूँगा, त्रिवर्षानन्तरम यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यम विस्मृतम भवेत्। 3 वर्ष अनंतरम 3 शब्दों से मिलकर बना है यह। 3 वर्षों के बाद, यदा जब, वृष्टि भविष्यति वर्षा होगी, तदा मम कृषि कार्यम विस्मृतम भवेत्, मेरा खेती का कार्य जो है मैं भूल चुका होऊंगा। विस्मृत होना माने भूल जाना। तावत मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यास एव नष्ट भवेत्, और तब तक क्या होगा, मेरा खेत जोतने का जो अभ्यास है वह भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं उतना मेहनत करने योग्य नहीं रहूँगा। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरणं परिहार्थम, इसीलिए अस्य माने इस कार्यस्य कार्य को, विस्मरणं परिहार्थम भूल न जाऊं करके, विस्मरण माने होता है भूलना, परिहार्थम न जाऊं करके, अहम मैं इदानीमपि कर्षामि इति, इदानीम माने होता है इस समय में भी, अव्यय, मैं इस समय में भी खेत को जोत रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे हम सभी लोग कोरोना काल होने के बावजूद भी इस समय भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। काहे के लिए, कि हमारा अभ्यास नष्ट ना हो जाए। हमारे बैठने से, हमारे पढ़ने से जो हमारा अभ्यास है, जो हमारा ज्ञान है, वो शार्प हो रहा है। अगर हम बैठ जाएं और रात दिन खेलते रहें, सोते रहें कि विश्राम का समय है, तो हम क्या होगा, विस्मृतम, सारी चीज़ों को हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज मैं आप लोगों से अगर 29 का पहाड़ा पूछूं तो आप लोग भूल चुके हो, जबकि जब आप मिडिल स्कूल में थे तो 29 का पहाड़ा सरपट बोला करते थे। जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं या अभ्यास करना छोड़ देते हैं, उनको हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। एक मामूली से किसान को भी इस बात की समझ है कि मैं अपना खेती का कार्य करते रहूँगा, अन्यथा मैं क्या हो जाऊँगा, भूल जाऊँगा। देखिए उसके बाद कितना मैजिक होता है, क्या चमत्कार होता है, वह इस कहानी का सार है। ततः श्रुत्वा मेघः, यह सुनकर मेघ, साधु साधु इति वदन चिंतितवान, अच्छा अच्छा ऐसा बोलकर सोचने लगा, यदि अहमपि त्रिवर्षं यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्। अब देखो मेघ क्या सोचता है, बादल क्या सोचता है कि अच्छी बात है, और सोचने लगता है, यदि अहमपि, यदि मैं भी, त्रिवर्षम 3 वर्षों तक, यावत न वर्षामि, यदि मैं बरसूंगा नहीं, तरही तो फिर,
मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्, मैं भी तो बरसना भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि इति। तो मेघ क्या बोलता है, बादल क्या बोलता है, तो फिर तो मैं अभी ही बरसता हूँ। अधुना अभी अव्यय है ना, अधुना अभी वर्षामि, अभी ही बरसता हूँ। ततः सः झटिति सर्वान् मेघान् आहूय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। फिर उस मेघ ने क्या किया, ततः माने इसके बाद, सह माने वह, झटिति माने झट से तुरंत, सर्वान मेघान आहूय सभी बादलों को बुलाकर, सर्वान माने सभी, मेघान माने बादलों को, आहूय माने बुलाकर, कृपया वर्षन्तु कृपया बरसो, इति प्रार्थितवान ऐसा प्रार्थना किया। तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्, और उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ, बहुत वर्षा हुई, सुवृष्टि अच्छी खासी वर्षा हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरब्धवन्तः, और सभी गांव वाले लोगों ने क्या किया, सभी गांव वालों ने आनंद पूर्वक प्रसन्नता से अपने अपने खेतों में स्वक्षेत्रीय कृषि कार्यम, खेती का कार्य प्रारंभ किया। एतस्मिन् संदर्भम वयम इदं पद्यम स्मरामः। इस संदर्भ में हमें यह पद हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है यह, आपके जीवन के लिए और इस समय के लिए अत्यंत उपयोगी। अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः, अभ्यासो हि परम बलम, अनभ्यासो विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। कहने का मतलब क्या है, अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः, हमें अभ्यास करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यासो ही परम बलम, क्योंकि अभ्यास करना ही सबसे बड़ा शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास के बिना विद्या जो है वह व्यर्थ है, जहर के समान है। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आता है, गणित बनाना आता है, कोई चीज़ आपने याद किया है, अगर उसको आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तब तो वो आपको याद रहेगा, वह गणित आपसे अच्छे से सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप उसका अभ्यास करना छोड़ देंगे, अगर आप लिखना छोड़ देंगे, अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे, तो वह ज्ञान जो है वह मिट्टी में मिल जाता है, कुछ काम का नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जैसे अजीर्णे भोजनम विषम, अगर भोजन पचा नहीं है तो वह विष के समान है ना। अगर हमने ज्ञान का अभ्यास नहीं किया है तो वह विष के समान होता है। कहने का तात्पर्य आप सब इतनी बारों में अच्छी तरह समझ गए हैं। जैसे कि मान लो लिखने का अभ्यास है आपको, आप फटाफट लिख सकते हैं 10 पेज तक बैठकर, लेकिन इस समय में क्योंकि आपने लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हो तो आप उतनी अच्छी तरह नहीं लिख पाओगे। अगर तुरंत परीक्षा लिया जाए तो आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसीलिए तो अभ्यास कराया जा रहा है, आपके हाथों में, आपके घर में आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि अभ्यास न टूटे और आपका निरंतर शिक्षा जो है वह जारी रहे। यह बात हमने अभी नहीं सीखी, बल्कि संस्कृत में हमको वर्षों पूर्व हमारे महापुरुष जो हैं वह लिखकर चले गए हैं कि अभ्यास करना कितना आवश्यक होता है। अभ्यास करने के कारण ही देखिए एक गांव की दशा बदल गई। एक ग्रामीण जो सूखे खेत को भी हल चलाकर जोत रहा था, उसकी वजह से पूरे गांव में वर्षा हुई और लोग भूखे मरने से बच गए। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखिए कि हमेशा हमको विद्या अध्ययन में निरंतर प्रगति करना है, लगातार अभ्यास करना है, कभी भी अभ्यास को रोकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।